हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित आप सभी का स्वागत करता हूं MMKP यूट्यूब चैनल पर। तो आइए अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कहता है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हमारे पास फंक्शन है और fn बराबर आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं, एक n+1/2 एक n/2। जो n+1/2 है वो n आपके पास ऑड नंबर की बात करता है और n/2 आपके पास इवन नंबर की बात करता है। और कह रहे हैं कि आपके पास जो फंक्शन होगा fn वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, सबसे पहले यही मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ। बाइजेक्टिव जो फंक्शन होता है उसके अंदर 1-1 मैपिंग होती है और साथ में ऑन-टू मैपिंग भी होती है। 1-1 मैपिंग का मतलब होता है कि एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, और ऑन-टू का मतलब होता है एवरी कोडोमेन हैव द प्री इमेज इन डोमेन। अगर ये दोनों कंडीशन होंगी तो हम कहेंगे कि वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारे पास है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की बात करी गई है। नेचुरल नंबर में ये नंबर हमारे पास रखे होते हैं कुछ इस तरीके से, रख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फंक्शन हमारे पास दिया गया है। फंक्शन हमारे पास ये है कि fn = n+1/2। ये कब है, जब हमारे पास n आपके पास ऑड नंबर लेंगे। चलिए इसी से शुरू करते हैं। अगर हम कहें कि n बराबर 1 3 5 7 ये नंबर हमने लिए तो हमारे पास f1 की वैल्यू क्या है, 1+1/2, तो वैल्यू बनेगी आपके पास 1। जब 3 रखूँगा 3+1/2 तो 3 बनेगा, 3+1 4, 4 से 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगी 2। जैसे आपके पास रखेंगे, चलिए दूसरा देते हैं f2 में इमेज आएगी हमारे पास 2, 3 है 3। f3 में इमेज आएगी हमारे पास 2। f5 हम रखेंगे तो बनेगा 5+1 6, 6 से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। फंक्शन ये लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ये लेने हैं, ये ऑड है इसलिए का बात करिए, ऑड के लिए फंक्शन ये है। तो f7 की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, 7+1 आपके पास 4 निकल। इसी तरीके से आप और भी वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए इमेज दे देता हूँ। 1 की इमेज क्या आएगी 1, 3 की इमेज क्या है आपके पास 2, 5 की इमेज क्या है आपके पास 3, ठीक, और 7 की इमेज क्या है आपके सामने, 7 की इमेज आई आपके 4। ये हमारे पास इमेज मिली ऑड के लिए। जरा इवन के लिए भी बात कर ले। इवन में हमारे पास क्या था, इवन में fn आपके पास दिया हुआ था n/2। n बराबर हमें वैल्यू ले रही 2 4 6 इस तरीके से। जब f2 की बात करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1, f4 की बात करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, और f3 की बात 6 की बात करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। इसी तरीके से और अगर बात करें f8 की बात करें तो वैल्यू आएगी 4। तो क्या होगी, 2 की इमेज क्या होगी 1, देखिए 2 की इमेज भी आपके पास 1, और 1 आपने दिया था तो 1+1/2 उसकी इमेज भी आपके सामने 1 आ रही थी। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं आगे। हमने वैल्यू दी 4 की इमेज कितनी आती है 2, 4 की इमेज हमारे पास 2 बन के आती है। 6 की इमेज हमारे पास क्या निकल के आती है, देखिए 6 की इमेज हमारे पास आती है 3। तो कहने का मतलब ये है, जब हम ऑड नंबर दे रहे हैं 1 3 5 7 ऑड नंबर कहलाते हैं। जब हम इसमें ऑड नंबर रखते हैं तो हमारे पास इमेज 1+1/2, 1+1 2/2 तो आपके पास 1 आती है इमेज 1 की। 3 रखता हूँ तो 3+1/4 आएगा, 4/2 तो आपके पास 2 बनेगा। तो हमने यह देखा कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो डोमेन है उनके दो एलिमेंटों की इमेज आपके पास एक बन रही है। इस तरीके से एक एक इमेज आ रही है, मतलब 1 की और 2 की इमेज 1 हो गई, 3 की और 4 की इमेज 2 हो गई, 5 की और 6 की इमेज 3 हो गई, ऐसे 7 की और एक और आएगा आपके पास 8, दोनों की इमेज आपके पास क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। तो हम कहेंगे f इज नॉट 1-1, तो f आपके पास 1-1 नहीं होगा। और जब f 1-1 नहीं होगा तो हमने ये कहा था कि बाइजेक्टिव फंक्शन में जब हम जाएंगे तो 1-1 मैपिंग और ऑन-टू मैपिंग दोनों की बात करेंगे। तो इसमें क्या नहीं होगा, 1-1 फंक्शन नहीं होगा। उसके बेस पे हम कहेंगे ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर। चलिए ये बात हो गई इसके लिए। अगर हम इसे और जस्टिफाई करना चाहते हैं, कैसे कि इसके अंदर ऑन-टू है नहीं है, रिवर्स की सारी कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी, तो हम देख लेते हैं। देखिए
अब जब रिवर्स में बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से बात करेंगे। देखिए, फंक्शन को हमें कन्वर्ट करना होगा। हमने कहा मान लिया y इक्वल टू एफ एन है और हमने मान लिया n प्लस 1/2। तो कैलकुलेट किया y, 2y आपके पास इक्वल टू 2y माइनस के 1 इक्वल टू आपके पास n। तो हम कह देंगे कि f इनवर्स n आपके पास जो है वो आपके पास 2n माइनस के 1 बना। क्लियर? इसी तरीके से और कब बना? जब आपके पास क्या होगा, आपके पास ये ऑड नंबर, ये आपके पास इवन नंबर। तो आप चेंज कर लीजिए चेंज मतलब आपको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो कि आपने कहा चलिए इसे हम ऑड ही मान लेते हैं, ऑड ही मान लेते हैं। कहने का मतलब n बिलोंग करता है किसमें? ऑड में, और नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हो। इसी तरीके से f इनवर्स आप निकालोगे दूसरे फंक्शन के लिए तो y बराबर रखोगे इस तरीके से n/2, तो 2y बनेगा और n बनेगा। तो हम कह देंगे कि f इनवर्स y आपके पास जो n होगा वो किसके बराबर होगा? 2n के इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल बना? 2n के। फॉर एवरी आप कह सकते हो, इन्हें रिवर्स भी कर सकते हो। चलिए यहाँ मान लेते हैं ऑड, इसे मान लेते हैं हम इवन। n को आप नंबर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? देखिए, इसे आप मान लिए इवन, उल्टा हो गया है ना, कहने का मतलब रिवर्स कर रहे हैं ना। तो जो ऑड में था वो इवन में पहुंच गया, जो इवन में ऑड में पहुंच गया। इस तरीके से कर लीजिए। तो n बिलोंग करेगा आपके पास किसके अंदर? ऑड के। चलिए नेचुरल नंबर में अब जरा स्टार्ट कर दीजिए नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये नंबर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर दीजिए। अब देखिए, जब हम नंबर रखेंगे, इवन नंबर रखेंगे, जैसे 2 रखा तो 2 4 माइनस 1 क्या बनेगा? 3। तो 2 की इमेज कितनी होगी? 3। 4 रखेंगे तो 8 माइनस 1 कितना आएगा? 8 माइनस 1 आपके पास बनेगा 7। 7 आपके पास हो जाएगी किसकी? 4 की इमेज। अब बात करते हैं 1 के साथ। 1 की इमेज कौन होगी? 1 की इमेज होगी ऑड नंबर, तो क्या आएगा? 2। ये बन गया 2। अब 3 की इमेज क्या होगी? 3 दूनी 6, 6 हो गया आपके पास, ये बना। 5 की इमेज क्या होगी? 5 की इमेज भी आपके पास बनेगा, तो आपके पास ऑड नंबर 10 बनेगा, तो इसकी इमेज भी हमारे पास मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास ये वाले एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट अर्थात इस वाले कोडोमेन के लिए डिस्टिंक्ट इमेज के साथ रखते हैं और सबकी इमेज मिलेगी आपको। क्लियर? जब मिलेगी इमेज, और मिलेगी क्यों? क्योंकि उसका दूसरा रीजन ये भी है, जैसे ही हमने एक फंक्शन में इन्वर्स में कन्वर्ट किया तो ये एक लीनियर फंक्शन बन गया, और दूसरा भी क्या बन गया? लीनियर फंक्शन बन गया। तो हमने ये पढ़ा है जब जब लीनियर फंक्शन बनेंगे तो वो आपके पास 1-1 मैपिंग तो शो करके ही जाएंगे, 1-1 मैपिंग शो करके जाएंगे। या आपके सामने हमने ये भी कहा था कि जितने आपके पास डोमेन होंगे उनकी सारी की सारी इमेज कोडोमेन मिलेगी। और जैसे हमने यहाँ देखा 1 की इमेज 2 मिल गई, 2 की इमेज 3 मिल गई, 3 की इमेज 6 मिल गई, 4 की इमेज 7 मिल गई, 5 की इमेज 10 मिली। हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग मिल रही है। जैसी अलग अलग हमें मिल रही है तब हम कह देंगे कि भैया रिवर्स में 1-1 इंटू मैपिंग हो रही है, क्योंकि एलिमेंट बच रहे हैं, इंटू मैपिंग हो रही है। तो हम कह देंगे एफ आपके पास क्या है? ऑन टू फंक्शन। क्या है? ऑन टू फंक्शन मतलब रिवर्स में प्री इमेज। कहने का मतलब क्या है? इस वाले कोडोमेन की प्री इमेज डोमेन में मिल रही है। एवरी कोडोमेन हैव द प्री इमेज इन डोमेन दिस फंक्शन एफ एन इक्वल टू ये then it is called the onto function। वो क्या कहलाएगा? onto function कहलाएगा। But this is not 1-1 function because every domain have not the distinct image in codomain। This function is many-one function, so that fn is not a bijective function। fn is a only onto function। fn is not a 1-1 function। ठीक, ये इसका आंसर है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। वो कहता है a बराबर एक सेट है आपके पास r-3। r-3 का मतलब ये रियल नंबर का आपके पास सेट है a, जिसमें से 3 को निकाल दिया गया। निकाला क्यों है? इसका भी रीजन है। b दूसरा सेट है आपके पास, वो भी रियल नंबर का, उसमें से हमने क्या निकाल दिया? 1 निकाल दिया। और फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। आपके पास फंक्शन जाता है ए से लेकर बी के लिए, और कह रहा है कि आप जस्टिफाई कीजिए आंसर कि एफ आपके पास क्या होगा? 1-1 होगा, और आपके पास क्या होगा? ऑन टू भी होगा। देखिए,
क्यों निकाला? आर में से 3 सेट ए के लिए। सेट ए के लिए आर में से 3 निकालना इसलिए पड़ा क्योंकि फंक्शन ए से लेकर बी जा रहा था और ए सेट आपके फंक्शन एफ एक्स के लिए डोमेन का काम कर रहा है और डोमेन के अंदर 3 निकालना इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि x माइनस 3 नीचे रखा हुआ है। अगर 3 यहाँ सेट के अंदर होगा, जैसे मैं 3 माइनस 3 करूँगा तो 0 बन जाएगा और 0 से डिवाइड करूँगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, उससे 0 से इन्फिनिटी ना बने हमारे पास फंक्शन, हमने उसे निकाल दिया जो उसने दे भी रखा था। अगर 0 निकाल दिया तभी हम उस फंक्शन की इमेज निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि उसकी इमेज सेट पी के अंदर क्या होगी। तो इसलिए तो हमने सेट ए में से 3 एलिमेंट को निकाला। दूसरा, अब आप कहोगे कि बी सेट में से 1 क्यों निकाला सर? अगर ऊपर आपके पास है तो ऊपर तो x माइनस 2 x माइनस 3 है। जब हम इसकी प्री इमेज निकालेंगे और प्री इमेज में बनाएंगे तो नीचे फंक्शन x माइनस 1 बनेगा और जब x माइनस 1 बनेगा तो वहाँ पर बी सेट जो होगा वो डोमेन का काम करेगा और सेट ए कोडोमेन का काम करेगा। तो एलिमेंट सेट बी से लेंगे तो नीचे x माइनस 1 आपके पास आया, तो इसलिए 1 को निकालना जरूर पड़ा। अगर 1 ना निकालते तो यहाँ 1 रखते, वो भी वैल्यू इनफाइनाइट देता है, जिससे हमारे पास क्वेश्चन की इमेज नहीं निकाल पाते फंक्शन में। प्री इमेज नहीं मिलती और सिंपल इमेज नहीं मिल पा रही थी x3 रखने पर और x1 रखने पर प्री इमेज नहीं मिल रही। ये तो थी बात आपके सामने कि 3 क्यों निकाला और 1 क्यों निकाला। अब बात करते हैं कि फंक्शन 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। तो सिंपल वाला फंडा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि x को आप वैल्यू देते चले जाइए, 3 के अलावा आपको वैल्यू मिलती चली जाएंगी सेट बी की। अगर सब एलिमेंटों की इमेज आपको मिल रही तो 1 1 होगा, नहीं मिल रही तो नहीं होगा। ऐसे इसके आपके पास y मान के आप दोबारा रिवर्स में कीजिए, फंक्शन इनवर्स में बनाइए और सेट बी के एलिमेंट रखिए, डोमेन का काम कराइए और आपको डोमेन से इमेज बनाइए। ये आपके लिए पहला मेथड मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से। चलिए दूसरा मेथड हमने कहा था कि अगर हम बात करें इफ कि f(x1) इक्वल टू आपके पास f(x2) के बराबर होता है और आपके पास इक्वल आ जाता है कि x1 इक्वल टू x2, तो हम कह देते हैं कि आपके पास f जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन है f(x), वो आपके पास क्या होगा? 1 1 होगा। क्या ये कहानी इस फंक्शन के लिए हो रही है? ये भी हम करके देख लेते हैं। चलिए लेट माना कि f(x1) इक्वल टू x1 माइनस के 2 अपॉन x1 माइनस के 3। दूसरा हमने माना f(x2) इक्वल टू x2 माइनस के 2 अपॉन x2 माइनस के 3 और हम कह रहे हैं कि इफ़ यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) के इक्वल है तो वेरिएबल बराबर आने चाहिए। अगर फंक्शन आपस में सेम है, x1 की इमेज x2 की इमेज सेम है, तो x1 और x2 भी सेम अगर हो गए तो 1 1 होगी। चलिए अब इनकी वैल्यू रख देते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। जैसी हमने वैल्यू रखी ये आपके पास सामने आई, कैलकुलेशन कीजिए, ये इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई करने, ये इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई करने, तो आपके पास कुछ ये बनेगा x1 माइनस 2 और मल्टीप्लीकेशन x2 माइनस के 3 और इक्वल टू x2 माइनस के 2 और हमने मल्टीप्लाई करी x1 माइनस के 3 के साथ। ठीक है, सिंपल सी बात। जैसी मल्टीप्लाई करी तो आंसर आपके पास ये बना x1 x2 माइनस 3x1, फिर 2 से कीजिए माइनस 2x2 और प्लस 6 इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो x2 x1, ठीक, और माइनस के 3x2, क्लियर, माइनस के 2x1, फिर प्लस आपके पास 6। ये आपके पास कैलकुलेशन होती है। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए, x1 x2 इधर है, x1 x2 इधर है, कैंसिल, 6 प्लस का कैंसिल। अब ये आपके पास बचा, देखिए, तो अब इधर भी आपके पास कुछ बचा होगा, ये लिख लीजिए। x1 एक तरफ ले आइए, इस x1 को उठाइए इधर लाइए, तो इधर बनेगा आपके पास माइनस 3x1 प्लस 2x1 और इक्वल टू माइनस 3x2 और प्लस के आपके पास 2x2। कैलकुलेट कर लीजिए तो ये बनेगा माइनस के x1 और ये बनेगा माइनस के x2, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 इक्वल टू x। एलिमेंट जो डोमेन के थे वो आपस में सेम आ गए और इमेज हम दोनों की सेम लेके चले थे, तो हम कह देंगे सिंपल सी कि f(x) जो आपके पास था वो क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा। सिंपल सा, ये आपका आधा प्रूफ हो जाता है। ठीक, अब रही बात रिवर्स के लिए, क्योंकि ऑन टू भी प्रूफ करना तो रिवर्स में भी क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। चलिए उसकी बात करते हैं, आइए।
देखिए रिवर्स में प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों ने कहा है कि हम इसे लेट y इक्वल टू एफ एक्स समथिंग ये कुछ मानते थे इस तरीके से, जो कि आज भी वही काम हम करने वाले हैं, कोई अलग कुछ नहीं होने वाला। तो बनेगा आपके पास y इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस के 3, तो y एक्स माइनस के 3 इक्वल टू 3y इक्वल टू एक्स माइनस के 2, तो हम करेंगे y एक्स माइनस के x इक्वल टू 3y माइनस के 2, x कॉमन ले लें तो बनेगा y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2 और x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस के 1। क्लियर? चलिए ये आपके सामने आ गया। अब हम लिखेंगे x के स्थान पर, यहाँ भी x आ जाएगा, तो f इनवर्स x इक्वल टू आपके पास होगा 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस के 1। देखिए x माइनस 1 आया, देखिए इसीलिए यहाँ b में से 1 को निकाल दिया था, अगर ना निकालते तो यहाँ ये 0 बनाता और 0 बनाता तो इन्फिनिटी बनाता, और जो कि इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देता। चलिए अब हम मान के चलेंगे इफ़ यदि f इनवर्स x1 इक्वल टू f इनवर्स x2 है, अर्थात सेम है, तो क्या उनकी एलिमेंट x1 भी x2 सेम आएंगे? अगर ऐसा आते हैं तो 1 1 होगी। तो हमने कहा f इनवर्स के लिए हम लिखेंगे 3x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस के 1 इक्वल टू 3x2 माइनस के 2 अपॉन x2 माइनस 1। ये मैंने वैल्यू रखी, जैसी वैल्यू रखी फिर इसकी कैलकुलेशन की दीजिए, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ होगी ऐसे, ठीक है। जब कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास कुछ ये वैल्यू बनेगी। देखिए 3x1 माइनस के 2 मैं लिख देता हूँ जिससे आसानी रहे कैलकुलेशन करने में। फिर आपके पास जाएगा x1 माइनस के 1 और कैलकुलेशन किसके साथ है 3x2 और माइनस के 2। करिए कैलकुलेशन, 3x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 2 इक्वल टू 3x1 x2 माइनस 2x1 और माइनस के 3x2 और आपके पास प्लस और 2। ये बात जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल, ये 2 कैंसिल। क्लियर? जो बच गया उसे बचा लीजिए, क्योंकि बचने वाले को तो बचाया ही जाता है। माइनस के 2x1 माइनस के 3x2। क्लियर? अब जो सेम है उन्हें एक तरफ बैठा लीजिए। कैसे? माइनस 2x1 है, इधर आप बुला लीजिए इसे, क्योंकि लड़ाई ना हो जाए दोनों में, तो इसलिए सेम एक तरफ कर लीजिए। ये प्लस के साथ होगा माइनस 3x2 और प्लस 2x2, तो यहाँ से आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस 3 ये प्लस 2 है, तो बनेगा क्या माइनस x1। इधर क्या आएगा माइनस x2। तो हमने क्या देखा भैया x1 इक्वल टू x2 आ गया। क्या हो गया कि f इनवर्स भी आपके पास क्या हुआ, x इज आपके पास 1 1 फंक्शन, और जैसी 1 1 हुआ तब हम कहेंगे कि भैया f जो आपके पास फंक्शन था वो 1 1 भी होगा और वो आपके पास ऑन टू भी होगा, क्योंकि रिवर्स में भी 1 1 आ रहा है, सिंपल भी 1 1 हो रहा है, तो दोनों तरफ से क्या हो गया, वो 1 1 फंक्शन होगा, ऑन टू भी होगा। ठीक, तो ये हमारा दूसरा मेथड था। पहला मेथड आप लोग खुद करके देखिए। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। तो आइए बात करते हैं हम कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ। क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज का, वो कहता है r बराबर r आपके पास फंक्शन है, फंक्शन एफ एस इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। तो वो कह रहा है क्या आपके पास 1 1 फंक्शन होगा ऑन टू के साथ, क्या f आपके पास मैनी 1 होगा ऑन टू के साथ, क्या f आपका 1 1 होगा और ऑन टू नहीं होगा, क्या f आपके पास नाइदर 1 1 होगा और नॉट ऑन टू होगा। तो मैंने सारा आपके पास एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। चलिए कोशिश करते हैं और एक बार करने की। हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, रियल नंबर से रियल नंबर की बात करें। नंबर दे दिए 0 1 -1 2 और -2 3 और -3, इस तरीके से हम नंबर देते हैं। यही नंबर कुछ इधर होंगे, कुछ ये होंगे, -1 -2, ये सारे नंबर आप देते हैं। जैसे हम 0 की वैल्यू की इमेज देखते हैं तो 0 की 0 ही आएगी, ठीक। 1 की इमेज देखेंगे तो 1 आएगी, -1 की इमेज आप देखोगे तो क्या आएगी, +1 आएगी। आप 2 की इमेज देखोगे तो क्या आएगी, 2 की में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इमेज बनने वाली है भैया, कहीं ना कहीं 16 होगा। इसकी इमेज 16 होगी, इसकी इमेज आपके पास 16। तो देखिए 1 1 फंक्शन तो ये है नहीं, जहाँ जहाँ 1 1 आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका है 1 1 यहाँ आ रहा है तो छोड़ दीजिए। एक तो आपके पास ये नहीं होगा क्योंकि 1 1 आ गया, मैनी 1 है, बहुत सारे की इमेज 1 है, ये हो सकता है, बट इसके साथ क्या गया ऑन टू भी आए, मतलब मैनी 1 तो है और ऑन टू भी है साथ में।
मैनी वन बहुत सारों की इमेज एक है और ऑन टू है, तो क्या ऑन टू और मैनी वन एक साथ हो सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उधर से आप इमेज आप देखोगे तो फिर आपको क्या बननी पड़ेगी, x की पावर। देखिए जब रिवर्स में हम करेंगे तो हमारे पास fx इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 1/4, और 2 की इमेज अगर हम निकालने पे बैठ जाए, या -1 की इमेज या -2 की इमेज या 2 की भी इमेज निकालेंगे, चलिए -2 की निकालें या -1 की इमेज निकालेंगे, तो आपके पास बनेगा -1 की पावर 1/4। तो -1 की पावर 1/4 किस में आएगी, फिर एक कॉम्प्लेक्स में आएगी, जो कि प्री इमेज नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी तो ऑन टू भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल कर दीजिए। दूसरी बात चलते हैं हम थर्ड नंबर, जहाँ आपके पास क्या था 1 1 है, तो 1 1 की वो बात कर रहा, हम कह रहे हैं 1 1 तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ना 1 1 होगा ना आपके पास ऑन टू होगा। तो कहने का मतलब f इज नाइदर 1 1 और नॉट आपके पास ऑन टू। तो आपके पास क्वेश्चन का ये फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। आप इस तरीके से एग्जाम्पल बना बना के अपने क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, बड़े इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए 4 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, इसीलिए शक था हमें ये 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ही हमने प्रैक्टिकल किया तो प्रैक्टिकल में सीखा कि ये 1 1 नहीं है। रिवर्स में प्री इमेज देखी, कोडोमेन की प्री इमेज देखी, तो भी हमें दिखाई दिया कि ये रिवर्स में भी 1 1 नहीं है। जब 1 1 नहीं है तो ना 1 1 जाने में ना 1 1 आने में, तो आपका ना ऑन टू है ना 1 1 है, तो हम कहेंगे नाइदर 1 1 नाइदर आपके पास ऑन टू। चलिए अब बात करते हैं आपके पास ये फंक्शन। देखिए 3x आपके पास है, रियल नंबर से रियल नंबर है, तो मैंने आपको एक फंडा बताया था क्या, कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन मिले, लीनियर फंक्शन आपको मिले, तो आंख बंद करके बता दीजिए कि वो 1 1 होगा। और जब 1 1 होगा तो रिवर्स में भी आपके पास मिलेगा 1 1। तो कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। मैनी वन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब एक बार चेक करके और देख लेते हैं। देखिए 1 1 की इमेज वैल्यू होती है इफ f x1 बराबर f x2 के अगर हम सेम ले लेते हैं तो हम लिखते हैं 3x1 इक्वल टू 3x2 और 3 से 3 कैंसिल x1 इक्वल टू x2। तो कैसा हो गया 1 1, तो आपके पास ये बन गया। दूसरा हमने सीखा है कि अगर हम इसे लेट करके कुछ मान दें, मतलब f इनवर्स x अगर हम माने, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x/3 आएगी। चाहे आप मान लीजिए y इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू y/3, और f इनवर्स आपके पास क्या आएगा, x/3। तो अगर हम कहें इफ f इनवर्स x1 इक्वल टू f इनवर्स x2 आपके पास है, कहने का मतलब x1/3 इक्वल टू x2/3, तो हमने देखा इनवर्स में भी हमारे पास 1 1 मैपिंग हो रही है। जब 1 1 मैपिंग इनवर्स में भी हो रही है और 1 1 मैपिंग सिंपल फंक्शन में भी हो रही, तो हम कहेंगे भैया 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, इसलिए ऑप्शन पहला ही सही है। ये मैनी वन तो होगा ही नहीं, 1 1 नॉट ऑन टू की बात कर दी, ये नहीं होगा, नाइदर 1 1 इसकी बात करिए तो नहीं ये होगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना आना चाहिए इजीली। चलिए और बात करते हैं एक और क्वेश्चन के साथ हम बात करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन है कंपोजिशन फंक्शन का। चलिए अब बात करते हैं। तो आइए बात करने वाले हम एक क्वेश्चन के साथ जिसमें 2 फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे और साथ में उन दोनों फंक्शन का आपस में कॉम्बिनेशन भी आपको मिलेगा। तो हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन फंक्शन, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, गॉफ निकालेंगे कि जी और एफ गॉफ कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। चलिए हमारे पास कुछ ये दिए रखे फंक्शन 2 3 4 5 से चल के गया 3 4 5 9 पे पहुंचा। दूसरा फंक्शन जी 3 4 5 9 से चला और 3 7 11 15 पे वो पहुंचा, जिसमें f2 की 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 और 5 की इमेज 5 है, 3 की इमेज आपके पास जी फंक्शन और 4 की इमेज आपके पास सेम 7 है। जी फंक्शन में 5 एलिमेंट और 9 एलिमेंट की इमेज कितनी है, 11 है। अगर हम लिखने की बात करें तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा कि अगर एक सेट ये मान लें और बी सेट ये मान लें, सेट ए के अंदर ये एलिमेंट रख लें और सेट बी के अंदर ये एलिमेंट आपके पास रखें और आप इनकी मैपिंग करो, तो ये इस तरीके से होगी। 2 की इमेज होगी 3, 3 की इमेज होगी 4 और 5 की इमेज हो गई 5। ये आपके पास हो गया फंक्शन f। और दूसरा फंक्शन है आपके पास g है, जिसके अंदर दूसरा सेट मान लेते हैं b और एक सेट है आपके पास c।
सी के ये है 5, 7, ये 9, ठीक है। और इसके अंदर है 7, 11 और 15 है, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 3 और 4 के इमेज है 7 और 5 और इसकी इमेज 9 के 11 है। ये इस तरीके से इमेज बनाए, ठीक है। चलिए, उसने बात करी है GOF की, GOF की हमारे पास बात करी है, तो हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, GOF इक्वल टू GOF ऑफ X लिख लेते हैं। X से थोड़ा आसानी रहेगी, कैसे तो वही बात करेंगे हम। चलिए, GO आपके पास इस तरीके से F ऑफ X, पहले एलिमेंट से हम बात करते हैं किसके साथ, 2 के साथ। तो F2 की वैल्यू 3 है, तो 2 के साथ बात करेंगे और 2 ही फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, 2 की इमेज 3। देखिए हमने यहाँ वैल्यू रखी, तो क्या आएगी आपके पास F ऑफ 2, और F ऑफ 2 की इमेज कितनी है 3, तो हम क्या रखेंगे G ऑफ 3, और G ऑफ 3 की इमेज कितनी आएगी 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हम ये कहेंगे अगर हमसे कोई GOF और 2 एलिमेंट की बात करें तो हम कहेंगे उसकी इमेज कितनी आएगी 7 आएगी। क्लियर। चलिए दूसरे एलिमेंट की बात कर लें। GOF के अंदर अगर कोई हमसे कहे कि भैया 3 की इमेज बताइए, तो हम कहेंगे कि G ऑफ F ऑफ 3 लिखिए और F ऑफ 3 की इमेज लिखिए, वो है 4, तो हम कहेंगे 4 यहाँ आएगी। अब G4 की इमेज बताइए, वो आएगी 7, तो हम कहेंगे GOF 3 की इमेज क्या होगी 7 होगी, तो वैल्यू निकल गई आ गई। अब हमसे कोई पूछे जरा GOF 4 की वैल्यू बताइए, तो वही प्रोसेसिंग है, सेम टू सेम, अलग कुछ नहीं करना। F4 की वैल्यू कितनी है, F4 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ हम कहेंगे 5 है, और G5 की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो ये वैल्यू 11, तो GOF 4 एलिमेंट की इमेज देता है 11। क्लियर। एक और एलिमेंट बचता है आपके साथ, वो आपके पास एलिमेंट है GOF, अगर हमसे कह दें 5 की, तो हम कहेंगे GOF F5 की बात कीजिए। अब F5 की इमेज कितनी है, ये है 5, तो हम कहेंगे G ऑफ 5। अब G ऑफ 5 की एलिमेंट की इमेज कितनी है, वो है 11। कितनी बात आएगी, G ऑफ आपके पास, ठीक है, G ऑफ आपके पास 5 की इमेज कितनी है 11, तो हम कहेंगे ये भी 11 के, तो GOF आपके पास 5 की इमेज देता है 11। अब हम अगर इसका फंक्शन बनाने लगें तो देखिए फंक्शन क्या बनेगा, हम कहेंगे GOF सच दैट, हमने जो X में एलिमेंट लिए वो सारे के सारे एलिमेंट किसके लिए, आप F फंक्शन के डोमेन के लिए। क्या क्या थे, वे थे आपके पास 2, 3 और 4, 5, ये एलिमेंट थे। ये एलिमेंट थे हमारे पास F, जब ये फंक्शन हम रख के काम कर रहे हैं। और दूसरा फंक्शन हमारे पास कौन सा आ रहा था, वो फंक्शन आ रहे थे G की इमेज के, वो कौन थे 7, 11 और आपके पास इससे इसके अंदर 7, 11 और 15। अगर हम इसे इस तरीके से लिख दें कि भैया GOF सच दैट A से लेकर आपने लिखा C के अंदर, और A के अंदर एलिमेंट थे 2, 3, 4 और आपके पास था 5, और C के अंदर एलिमेंट थे 7, 11 और 15। 2 की इमेज कितनी आई थी, 2 की इमेज आई थी हमारे पास 7, ये मिला दीजिए। 3 की इमेज कितनी आई थी 7, ये मिला दीजिए। फिर हमारे पास 4 की इमेज कितनी आई थी 11, ये मिला दी, और ये इसकी। तो इस तरीके से हम GOF फंक्शन बना सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि कंपोजिशन फंक्शन कैसे बनाया जाता है और उसमें वैल्यू निकाली किसकी, GOF फंक्शन की। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम कल लेक्चर में बात करेंगे कि GOF हमने यहाँ सीखा, फोक की बात करेंगे, और बात और इम्पोर्टेंट होगी कि क्या GOF और फोक दोनों इक्वल होते हैं। क्या GOF और फोक अगर 1, 1 है तो F फंक्शन भी 1 आएगा, क्या G फंक्शन भी 1 आएगा। इन सब की डिस्कशन, इन सब की चर्चा हम कल लेक्चर में करेंगे। तो कल का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, देखना ना भूलें, जरूर मिलिए कल के लेक्चर में, बहुत इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के पर्पज से भी, और मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। ओके।